हेलो बच्चों। और आज इस वीडियो में जो है आपको जो केमिस्ट्री का प्रयोग है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, कह रहा है उद्देश्य क्या है इस प्रयोग का। एसिटिक अम्ल के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना है। इसमें जो है हमें एसिटिक अम्ल के बारे में जानना है। तो इसकी गंध कैसी होती है, जल में विलेय है या नहीं है, विलेयता इसकी क्या है, लिटमस पेपर जो होता है उस पर इसका प्रभाव क्या रहता है। फिर यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, इसके आगे दिया हुआ है से अभिक्रिया, ये दिया हुआ है कि आवश्यक सामग्री क्या है इसके लिए। तो 6 परख नलियों की रैक तथा एक क्वथन नली ड्रॉपर, एक क्वथन नली ज़रूरत होगी, ड्रॉपर ज़रूरत होगा, बीकर जो कि 200 ml का हो, 2 बार समकोण पर मुड़ी कांच की नली युक्त कार्क, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, फिर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चूने का पानी तथा आसुत जल, ये सब चीज़ें इसके लिए ज़रूरत होंगी। पूर्व अपेक्षित जानकारी इसके बारे में क्या हमको है। नंबर 1 में पॉइंट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। क्या है दूसरा पॉइंट है, एसिटिक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा C, एक एच ये और ये CH3 हो गया, COOH, ये मिला के इसका संरचना सूत्र हो गया। तीसरा पॉइंट है, एसिटिक अम्ल का एल्किल समूह CH3 तथा क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। 4 नंबर है पॉइंट, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल जल में सभी अनुपातों में विलेय है। अगला पॉइंट है, शुद्ध एसिटिक अम्ल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है क्योंकि यह 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। 7वां पॉइंट है, एसिटिक अम्ल की विशिष्ट तीखी सिरके के समान गंध होती है। 8वां पॉइंट है, एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसके बाद प्रयोग विधि है, ये 9वां पॉइंट आप लिख लीजिएगा। एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इससे मुक्त होने वाली CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये आपको लगभग मालूम भी होंगे। प्रयोग विधि दिया है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे। एक परख नली में 10 ml ग्लेशियल एसिटिक अम्ल को लेकर इस पर लेबल G लगाते हैं, लेबल G लगाते हैं। 2 नंबर है, परख नली G से 4 ml ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का एक अन्य परख नली में लेते हैं। परख नली G से 4 ml ग्लेशियल एसिटिक अम्ल एक अन्य परख नली में लेते हैं। शेष परख नली में आसुत जल मिलाकर इसे हिलाते हैं। इस प्रकार प्राप्त विलयन तनु एसिटिक अम्ल होता है। इस पर लेबल D लगाते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रयोग को अग्रलिखित विधि के अनुसार करते हैं। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है प्रयोग, इस पे करेंगे। तो पहली हेडिंग हो जाएगी, इसकी गंध कैसी होती है। तो एक स्वच्छ परख नली में 2 ml तनु एसिटिक अम्ल लेते हैं, अम्ल को सूंघते हैं। अब प्रेक्षण इससे क्या निकला कि इसकी गंध विशिष्ट, तीक्ष्ण तथा सिरके के समान आती है। तो इससे अनुमान हमने लगाया कि एसिटिक अम्ल की तीक्ष्ण गंध होती है। फिर है जल में इसकी विलेयता। ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद एसिटिक अम्ल एक स्वच्छ परख नली में लेते हैं। इसमें 10 ml जल मिलाते हैं। इस
अत्यंत तनु विलयन की एक बूंद लेकर इसका स्वाद चखते हैं। अब इससे क्या हमें पता चला, इसका स्वाद खट्टा लगता है और एस्टिक अम्ल में जल घुल जाता है, इसमें जो है जल मिल जाता है और इससे अनुमान हमने क्या लगाया कि एस्टिक अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, यह जल में सभी अनुपातों में घुल जाता है। फिर है लिटमस पर प्रभाव। जो लिटमस पेपर होता है उस पर क्या प्रभाव रहेगा। ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद एस्टिक अम्ल नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं, लिटमस पेपर लाल हो जाता है। जैसे ही ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद जो है एस्टिक अम्ल को नीले लिटमस पेपर पे डालते हैं तो उसका पेपर, जो ये पेपर है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और इसका अनुमान हमने लगाया कि एस्टिक अम्ल तनु नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। एक स्वच्छ परख नली में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 की अत्यंत अल्प मात्रा लेते हैं, इसमें 5 ml तनु एस्टिक अम्ल मिलाते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि तीव्र बुदबुदाहट होती है तथा एक रंगहीन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाई गई है, ये रिएक्शन आप लिख लेंगे, ये दी हुई है रिएक्शन। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा परख नली के मुख पर तुरंत एक निकास नली युक्त कार्क लगाते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य परख नली जिसमें चूने का पानी भरा है लगाते हैं उसको। तो यहाँ पे पता चलता है कि गैस प्रवाहित होने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ये प्रेक्षण हमको प्राप्त चला। और चूने का पानी दूधिया हो जाता है चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे अपक्रिया करके अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगी, कैल्शियम कार्बोनेट और जल निकलेगा, ये हो जाएगी। अब इसकी सावधानियां क्या हैं वो देखिए। सावधानियां क्या रखना है। ग्लेशियल एस्टिक अम्ल संक्षारक प्रकृति का होता है, इसे सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। एस्टिक अम्ल की वाष्प को अधिक नहीं सूंघना चाहिए। किसी भी रसायन को चखने से पूर्व शिक्षक महोदय की अनुमति लेनी चाहिए। ये आपको सावधानियां रखनी होंगी अगर एस्टिक अम्ल की बात कर रहे हैं। इस पे जो प्रश्न हैं वो क्या होंगे वो देखिए। प्रश्न कह देगा कि सिरका क्या होता है, तो सिरका जो है तनु एस्टिक अम्ल होता है। क्रियात्मक समूह को परिभाषित करिए। किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित उस समूह को जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। एस्टिक अम्ल के क्रियात्मक समूह का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा जो इसके पीछे जुड़ा है, ये है सूत्र CH3। अब ये है क्रियात्मक समूह COOH, तो ये पूरा सूत्र हो जाएगा एस्टिक अम्ल का, यानी ये क्रियात्मक समूह हो गया। तो यही है इसका क्रियात्मक समूह। फिर प्रश्न है एस्टिक अम्ल का किसी उद्योग में एक उपयोग बताइए। तो इसका उपयोग इत्र बनाने में, अचार बनाने में, मुरब्बे एवं परीक्षक के रूप में किया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो उसमें जो है एस्टिक अम्ल उपस्थित होता है। CH3COOH में एल्किल समूह के कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, तो कितना है। एल्किल समूह हमारा ये वाला है केवल, ये तो क्रियात्मक समूह हो जाएगा, तो इसमें एक कार्बन दिख रहा है तो ये हो जाएगा एक कार्बन परमाणु। क्या होता है जबकि नीले लिटमस पेपर पर एस्टिक अम्ल विलयन डाला जाता है तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ये अभी ऊपर बता चुके हैं आपको। आठ नंबर प्रश्न है शुद्ध एस्टिक अम्ल को ग्लेशियल एस्टिक अम्ल क्यों कहा जाता है। तो एस्टिक अम्ल का हिमांक 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह जमने पर सफ़ेद बर्फ जैसे क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एस्टिक अम्ल कहा जाता है। एस्टिक अम्ल का UPSC नाम एथेनोइक अम्ल। ये प्रश्न सभी पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड।
तो ये सभी बच्चे लिख लें अपने प्रैक्टिकल कॉपी पर और तैयार करें। तो कक्षा 9 के बच्चे भी लिख लें और 10 के बच्चे भी ये लिख लें, प्रयोग संख्या 1 डालकर। प्रयोग संख्या 1 लिख लें।